हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेम्स बनाए गए हैं, आईटीसी एंड एसबीआई। आपने अगर कुछ समय पहले देखा होगा, एक बहुत ज़बरदस्त एक मेम्स आया हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट पे भी डाल के रखा हुआ है। वहाँ पे क्लियरली जो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है वो वाला कैंपेन का पिक्चर उठा के लोगों ने उसमें एक डाला था कि कौन सा स्टॉक है जो सबसे पहला 200 पार करेगा। तो ये मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला भी था। उस समय पे 170 के भाव पे दोनों ट्रेड कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको बताया था कि अभी क्योंकि दोनों 170 है, कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए। तो अगर आपको टाइम मिले तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है, लिस्ट आप देख सकते हो। आप उस हिसाब से वीडियो को अपना स्किप कर सकते हो अगर आप उस सेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आईटीसी एसबीआई का क्या सीन है। 3 मिथ्स अबाउट आईटीसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको वीडियो नहीं भी देखना है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ज़रूर देखें। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 चीज़ें जिसको हम गलत जानते हैं आईटीसी के बारे में। देन एक चौथा पॉइंट, वाई आईटीसी इज नॉट रनिंग, क्यों नहीं चल रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है कि क्यों स्टॉक अटका हुआ है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, आईटीसी का बोनस हिस्ट्री क्या है, आईटीसी ने कब कब बोनस दिया है, तो क्या हमको इस साल बोनस मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही जो एक्चुअल प्राइस है आईटीसी का क्या होना चाहिए, मैंने फ्लायर डाला है, वहाँ पे आपने देखा होगा, आई हैव मेंशन 70,000 इज द प्राइस जो आईटीसी का होना चाहिए। एंड उसके अलावा थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे, चार्ट एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, आईटीसी का करेक्ट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स है, ये सारे पार्ट्स हैं, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है कोई सेक्शन, आप स्किप कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सेक्शंस भी बना दिए। तो चलिए एक के बाद एक सबसे पहले बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनिशियली एक बहुत यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा स्टॉक पहले चलेगा, कौन सा स्टॉक आपको पहले 200 लेवल 5 पार करके दिखाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने देखा है कि आईटीसी जहाँ था वहीं है, ये 200 तो पार कर देता है, लेकिन उसके बाद 220, 222, 25 के रेंज पे जाता है, वहाँ से वापस 200 के लेवल पे आ जाता है, उसको वो तोड़ के निकल नहीं पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एसबीआई हैज़ एक्चुअली ब्रोकन दैट बैरियर एंड इट हैज़ गॉन अबव, ये 400 के लेवल तक पहुँच चुका है। तो ये तो ऑलवेज आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे ये दोनों स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण के चलते आईटीसी चल नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों जो 3 मिथ्स है, जो गलत फहमी है हमको आईटीसी कंपनी के बारे में, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों है, अगर हम कंपनी का स्ट्रक्चर देखें आईटीसी का, सो बेसिकली आईटीसी इज ए होल्डिंग कंपनी एंड दिस टाइप ऑफ कंपनी नेवर कमांड्स द सेम वैल्यूएशन विच एन इंडिपेंडेंट कंपनी कैन हैव। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप टाटा स्टील ले लो, आप टाटा मोटर्स ले लो, आप टाटा टेली सर्विस ले लो, ये डिफरेंट कंपनी हो गए। आप बजाज फिनेंस ले लो, बजाज फिनसर्व ले लो, बजाज कंज्यूमर ले लो, बजाज इलेक्ट्रिकल ले लो, बजाज ऑटो ले लो, सब अलग कंपनी है। आप और कोई अगर आप हम मान के चलते हैं और कोई बड़े जो हमारे ग्रुप्स है, जैसे अदानी ले लो, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी के जो आपका अदानी एंटरप्राइज, ये जो सारे के सारे कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट है, वो अलग अलग अपना बिजनेस करते हैं, अलग अलग उनका स्टॉक्स लिस्टेड है, लेकिन ये एज ए होल कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन अगर आप आईटीसी में देखो, आईटीसी का बिस्किट है, आईटीसी का होटल है, आईटीसी का सिगरेट है, आईटीसी का आईटी है। सो आईटीसी इज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है आईटीसी, दैट इज नॉट लिस्टेड एज अ इंडिविजुअल एंटिटी, इट्स एक्चुअली लिस्टेड एज अ ग्रुप। तो कभी भी कोई स्टॉक अगर ग्रुप के हिसाब से लिस्ट हो तो उसका करंट वैल्यूएशन या फिर जो एक्चुअल वैल्यूएशन वो करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जो जिसके कल चलते जो एक्चुअल प्राइस आपको दिखता है, दैट इज नॉट द प्राइस, इट्स अ ग्रुप प्राइस। तो कहीं ना कहीं ये एक मिथ है। लोग सोचते हैं कि आईटीसी में इन्वेस्ट करो, तो बट आप अगर आईटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी इंडिविजुअल बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग इन द ग्रुप एज ए होल। सो दैट इज वन ऑफ द मिथ्स जो गलत फहमी लोगों के मन में है। जो दूसरा गलत फहमी है कि द रॉन्ग परसेप्शन इज दैट इट्स एन एफएमसीजी कंपनी, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, एज इवन ऑन टुडे मोर देन 50% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टोबैको। तो एफएमसीजी क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं मैरिको, ब्रिटानिया के साथ, जो कि बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन इवन दो अगर आप देखो आईटीसी का सनफीस्ट वगैरह प्रोडक्ट है, क्रीम बिस्किट में उनका नंबर 1 पोजीशन है इंडिया में, उसके बावजूद भी उनका जो 50% रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम सिगरेट, दैट कम्स फ्रॉम टोबैको, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। अगर आप उसको एफएमसीजी कंसिडर कर रहे हो, इट्स नॉट एन एफएमसीजी कंपनी। तो लोग कंफ्यूज करते हैं एफएमसीजी बोल के।
और जो तीसरी मिथ है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दैट द टोबैको बिजनेस ऑलवेज एक्ट्स एज अ डैम्पर ऑन इट्स वैल्यूएशन एज एन एक्स्ट्रा टैक्स कैन बी imposed on it at any point of time because its ill effect of human health and also because of decreasing tax collection of GST on month after month. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई भी सिगरेट का पैकेट उठा लो, अजीब वगरीब उसमें फोटो बने होते हैं. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज प्रमोट्स कि भाई आपको टोबैको कंज्यूम नहीं करना है. पान, बीड़ी, गुटखा, दारू, शराब जो भी है, यू हैव टू अबाइड बाई देम. तो अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी कंपनी का मेन जो प्रोडक्ट है, तो वो कंपनी कैसे खुल के बिजनेस कर सकती है? तो कंपनी कैन नॉट डू बिजनेस इन सिगरेट ओपनली. फिर भी ऑब्वियसली दे आर मार्केट लीडर्स, हजारों सिगरेट के उनके ब्रांड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है दैट दे कैन नॉट कम ओपनली इन द मार्केट बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है. तो ये जो 3 गलत फहमियाँ हैं आईटीसी के बारे में, दैट इज़ वन ऑफ दोज ऑल्सो रीजंस जिसके चलते आपको उतना अच्छा वैल्यूएशन में आपको मूवमेंट नहीं दिखता है. अभी आप पूछोगे ये तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, क्या हमें गलत फहमियाँ थी कि ये सब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी चल क्यों नहीं रही है? इवन दो अगर वो एज अ ग्रुप भी लिस्टेड है, ग्रुप में तो बहुत सारे एंटिटीज है, तो यहीं पे आपको इसका आंसर मिलेगा. तो आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है? सबसे पहला रीजन है आईटीसी इज ए कॉमन मैन स्टॉक. ठीक है, कॉमन, जिसके चलते होता ही है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है वो रिटेल इन्वेस्टर है, वो बड़े प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि ये कॉमन स्टॉक है, आईटीसी का प्रोडक्ट है, वो जो घर घर में यूज़ होते हैं. तो आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम ज़्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी होता है, जब भी शेयर्स में थोड़ा मूवमेंट आता है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि बड़े जो प्रोमोटर्स है, जो बड़े फिशेस है, बिग फिशेस, दे डोंट इन्वेस्ट इन दिस काउंटर, क्योंकि उनको पता है कि इस काउंटर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जैसे ही थोड़ा सा स्टॉक बढ़ेगा लोग इसमें से पोजीशन काट के निकल जाएंगे. दैट इज़ वाई दे प्रेफर ऐसे स्टॉक्स जो कि ज़्यादा मूव नहीं हुए, साइलेंट है, स्लो मूव करते हैं, वैसे काउंटर वो प्रेफर करते हैं. तो ये पहला रीज़न है जिसके चलते आईटीसी का स्टॉक उतना चल नहीं रहा है. अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूँ तो ये जो टोबैको का बिजनेस है, जो एक वन ऑफ द रीजन्स है जिसके चलते, क्योंकि उसका ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट खुल के इसको प्रमोट नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा बिजनेस का जो आउटकम है, क्योंकि 50% ऑफ द उनका जो बिजनेस है वो टोबैको से आता है. दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि बड़े प्रोमोटर इसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो 0% जो प्रोमोटर होल्डिंग है इसमें, इसका वन ऑफ द रीज़न ये है क्योंकि आपका जो बड़े प्लेयर्स है वो इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स नहीं हैं तो नए बड़े प्लेयर्स ऐड भी नहीं होते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि क्यों उसमें स्टॉक में मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो स्टॉक प्राइस में कैसे मूवमेंट होगा. और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने लास्ट ऑलमोस्ट 20-30 साल का हिस्ट्री देखा है तो आईटीसी हैव गिवन कंसिस्टेंट बोनस एंड एक बार स्प्लिट भी हुआ है. उसका जो डिटेल्स है वो मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट 1-2 मिनट के अंदर में. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी ने कितना बार बोनस दिया. एंड बोनस में आपको पता है हमेशा कंपनी जो प्राइस है वो करेक्ट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन द प्राइस करेक्ट्स द शेयर्स इंक्रीजेस डेफिनेटली, बट देयर इज अ करेक्शन इन द प्राइस. सो इफ अ कंपनी गिव्स 1:1 bonus, basically your number of shares increases but the share price also decreases. So if a company is trading at 100 rupees and already given a bonus of 1:1, that means वो कंपनी पहले 200 रुपया का हुआ करता था. उस हिसाब से अगर आप देखो तो आईटीसी का जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए जितना अभी वो ट्रेड कर रहा है. अभी ये ट्रेड कर रहा है 200 रुपये के भाव पे, पर ये उसका एक्चुअल प्राइस नहीं है. वो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बोनस हिस्ट्री के बारे में. तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आईटीसी का बोनस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. 1980, 1989, 91, 94, 2005, 10 एंड 16 इतने बार कंपनी ने बोनस दिया है. एंड छोटा मोटा नहीं, 1:5, 1:1, 3:5, 1:1, 1:2, 1:1 एंड 1:2. उस हिसाब से आप नीचे देखो स्क्रीनशॉट, मैंने कैलकुलेशन दिया है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो उस हिसाब से बेसिकली आपके पहले जो 1:5 का बोनस हुआ है उससे आपके शेयर्स बन जाते हैं 120. एज्यूम करते हैं 1980 में आपके पास 100 शेयर्स थे, 1989 में वही 120 आपके बन जाते 240, क्योंकि 1:1 का बोनस है तो आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं. सिमिलरली ऐसा ही अगर आप पैटर्न फॉलो करो तो ये पूरा का पूरा अगर आईटीसी का आप हिस्ट्री देखो तो अगर आपने 1980 में इन्वेस्ट किया होता, इनफैक्ट नहीं भी किया, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपके पास टोटल स्टॉक कितने होने चाहिए थे, 34960 स्टॉक्स. अगर आपने 100 स्टॉक्स लिए होते आपके पास होने चाहिए थे 35,000 स्टॉक्स.
सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 349 टाइम्स। तो अगर अभी आपका मार्केट प्राइस 200 रुपये का है, आप उसको 349 से मल्टीप्लाई करो तो कहीं ना कहीं आईटीसी का जो एक्चुअल शेयर का प्राइस है दैट कम समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपये आईटीसी का एक शेयर का वैल्यू है। लेकिन क्योंकि वो इतना बार बोनस दे चुका है, इतना बार स्प्लिट हुआ है, उसके चलते अभी का जो आपको प्राइस दिख रहा है दैट इज़ करेक्टेड प्राइस, ठीक है। एंड वो करेक्शन होने के चलते दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आईटीसी का जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी अ मैसिव प्राइस जो टूट के अभी इतना कम हुआ है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आपके पास शेयर्स ऑलरेडी बहुत बढ़ गए होंगे। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्या हमको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए या फिर क्या हमको अभी एंट्री लेना चाहिए। तो एक चीज़ दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आईटीसी जो शेयर है, आईटीसी इज़ नॉट समथिंग विच कैन गिव यू शॉर्ट टर्म रिटर्न। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए रखो एंड आपको वो लंबी अवधि के लिए पैसे बना के दे। आईटीसी का एक सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आईटीसी इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड पेयर। अगर आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इतना सारा जो डिविडेंड है, मैंने जस्ट 2013 तक का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आप देखो, ऐसा एक भी साल नहीं है जिसमें आईटीसी ने डिविडेंड नहीं दिया हो। एंड डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड, इफ़ यू लुक इनटू, आपको डिविडेंड देता हुआ कंपनी ने दिखा है ऑलमोस्ट 500% ऑफ इट्स फेस वैल्यू एवरी टाइम। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड बैंक में आप पैसा रखो, तो बैंक में जितना कंपनी आपको इंटरेस्ट, बैंक कोई भी बैंक में आप जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आईटीसी के स्टॉक में डिविडेंड के तौर पे मिल रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपको आईटीसी में शेयर के मूवमेंट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में डिविडेंड बहुत अच्छा कमा के दे रहे हो। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें, आप टेक्निकल अगर देखो तो यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इट्स क्लियरली शोज़ कि यहाँ पे लंबी अवधि के लिए एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन होने के बाद में एक ब्रेकआउट आता है, शेयर थोड़ा सा मूवमेंट देता है, 220-25 के लेवल पे जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आपका स्टॉक होल्डिंग में रखा हुआ है, आप स्टॉक के अगेंस्ट पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन कभी भी आपको 200 के लेवल पे मिल रहा है एंट्री लीजिए, 220-25 के लेवल पे मिल रहा है एग्जिट करिए। तो शॉर्ट टर्म में आप 10-20% का मूवमेंट लेके ईजिली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सो डेफिनेटली से काउंटर जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं, अगर आप स्क्रीन पे देखो, मैं बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला यूज़ करता हूं। आपने अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियोस को जाके रेफर करें, मेरा प्लेलिस्ट भी है इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जो आईटीसी का इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है, जिस वैल्यू पे उसको ट्रेड करना चाहिए, दैट इज समवेयर अराउंड 181 रुपीज़, और अभी वो 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, विच क्लियरली शोज़ कि जो कंपनी है उसको जितने प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए, इट्स ट्रेडिंग एग्जैक्टली एट द सेम प्राइस। तो ये नहीं है कि कंपनी ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, कंपनी एग्जैक्टली सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप अगर आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन डिविडेंड एंड द लॉन्ग टर्म गेन्स। एंड अभी के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली शॉर्ट टर्म, देन आपको स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स, 5 टाइम्स 10 टाइम्स रिटर्न जैसे दूसरे काउंटर्स दे रहे हैं, देन आपको मैं ये कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि देन आईटीसी इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड कीप। आप उससे निकल जाओ, स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिले तो करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देयर आर लॉट मेनी अकाउंट्स। लेकिन आईटीसी का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब कंपनी एक्चुअली डीमर्ज हो, कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपना आईटी बिजनेस अलग से लिस्ट करे, अपना एफएमसीजी बिजनेस अलग से लिस्ट करे, अपना टोबैको बिजनेस अलग से लिस्ट करे, अपना होटल इंडस्ट्री का बिजनेस अलग से लिस्ट करे। इफ़ देयर इज डीमर्जर, डाइवर्सिफिकेशन एंड डीमर्जर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटिटीज़, अलग अलग करके अलग अलग वो लिस्ट करे, देन डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया बुल रन देखने को मिल सकता है। एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रॉस एनी ऑफ द लीडिंग जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बिकॉज इसका बिजनेस अगर आप देखो, देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे वो नंबर 1 है कंट्री में, लेकिन क्योंकि दे परफॉर्म एज अ ग्रुप एंड 50% से ज़्यादा स्टेक होल्डिंग टोबैको है, तो दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस जहाँ पे आईटीसी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। बहुत डिटेल था, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने कवर किया। अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा है तो आप ऑलवेज कीप करके देख सकते हो। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बहुत लोगों के काम आने वाला है। एंड अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपको लगता है मैंने लॉजिकल बात की है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको काम का लगा है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके चले एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है। एंड कोई भी डाउट है आईटीसी रिलेटेड, एसबीआई रिलेटेड या फिर कोई भी XYZ कंपनी रिलेटेड,
आप ज़रूर पूछिए, मैं हमेशा 100% कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ। इसको भी मैं रिप्लाई करूँगा एंड आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया और इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके। टेक केयर।